Hello students, today we will do the third part of a Tiger King. I have already uploaded 2 videos. मैं पहले 2 वीडियो बेटा इस चैप्टर के अपलोड कर चुकी हूँ. अब थर्ड और फोर्थ जो मैंने आज कराया है और जो मैंने कल कराया है, आज से मतलब जो मैंने मंडे को कराया, जो मैंने ट्यूसडे को कराया है, वो दोनों वीडियोस का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे इस वीडियो में डाल रही हूँ. तो आप इसको देख लेना, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना. देखिए, द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइगर किंग. हमने स्टार्ट किया कि टाइगर किंग was the महाराजा of प्रतिबंधपुरम and he killed tigers. That's why he was called the Tiger King. Why did he got this name? Because he killed tigers. Then but that brave person who killed tiger, that brave person is not present now. He is not alive. He had died. वो मर चुका है. And the manner of death, then Kalki says that, the writer of this chapter says that I will not disclose the reality how he died in the starting. I will tell the story what happened. ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या हुआ. एंड देन ही स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी रिलेटेड टू टाइगर किंग. और वो बताना शुरू करता है किससे रिलेटेड स्टोरी बेटा? टाइगर किंग से रिलेटेड स्टोरी. तो वो क्या बताना शुरू करता है? उसका मैनर ऑफ डेथ. तो मैनर ऑफ डेथ ही सेज दैट व्हेन ही वाज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट, जैसे ही वो पैदा हुआ जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने प्रिडिक्शन की, उन्होंने भविष्यवाणी की that infant, that child will meet his death. Then everybody raised the question, and then everybody was not surprised, because this was very common thing. Every person who is born, that person will meet his death. Means one day that person will die. भाई मरेगा वो इंसान, तो इसमें कोई स्पेशल बात तो है नहीं. Then the special thing what happened on that time, उस टाइम पे स्पेशल क्या हुआ? miracle that happened. 10 days old जिलानी जंगजंग बहादुर, 10 दिन का ही जो जिलानी जंगजंग बहादुर था, whose name was as famous as a Tiger King later, जिसका नाम बाद में टाइगर किंग के उसमें फेमस हुआ. he started to speak and he raised the question to tell the manner of death. और वो क्वेश्चन रेज करता है मेरे मरने का जो है वो तरीका बताऊं. Then he says that you are born in the hour of the bull. एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई तुम बुल आवर में पैदा हुए. बुल एंड टाइगर आर एनिमीज. बुल और टाइगर दोनों क्या है? एनिमीज हैं. एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट द डेथ फ्रॉम टाइगर. इसलिए तुम्हें डेथ किससे मिलेगी? टाइगर से मिलेगी. देन वेरी स्ट्रेंज थिंग, द सेकंड थिंग व्हाट हैपेंड. 10 days old जिलानी जंगजंग बहादुर didn't show fear. He didn't tremble after hearing that he will be killed by the tiger. He said that let beware the tigers. वो क्या कहता है? चलो टाइगर्स को क्या कर दो? सावधान कर दो. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? 5 पार्ट्स में. तो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. अब फिर आया सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में ये मिरेकल हुआ और वो ये अनाउंसमेंट करता है लेट बीवेयर द टाइगर. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. देन सेकेंड पार्ट स्टार्टेड. सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता है? ही वॉज ग्रोन अप, ही वॉज ब्रॉट अप जस्ट लाइक other royal princes, very in a very ironical manner, humor manner you can say that. very ironical situation में और humoric situation में जो राइटर वो कहता है he drank English. मैंने इंग्लिश यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि वो हर एक उसके साथ इंग्लिश वर्ड यूज करता है. ठीक है, वो कहता है he drank the English cow milk and he was brought up by English nanny and he watched English movies and he was taught by English teacher. In such manner he became 20 years old, and when he was 20 years old, at that time he got his throne. ठीक है, उसे अपना सिंहासन मिल गया. he became महाराजा. 20 साल का होके वो क्या बन गया? महाराजा. but he at that time he was 10 days old, so he didn't remember regarding that prediction. उस prediction के बारे में उसे नहीं पता था. but after becoming king, that prediction came into his ears, and then he decided to prove it this wrong. भाई 20 साल का हुआ तो उसके भी पास आई वो प्रेडिक्शन की भी ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन की थी, तो उसने डिसाइड किया कि भी मैं इस प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूव करूंगा और मैं 100 टाइगर मारूंगा. ठीक है. देन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. नहीं, उस टाइम पे उसने 100 किल नहीं बोला, उसने सिर्फ ये था कि मैं टाइगर्स मारूंगा. तो उसने फर्स्ट टाइगर को जो है वो शिकार करने के बाद ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर एंड ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर. भाई फर्स्ट टाइगर को मार के उसने एस्ट्रोलॉजर को बुला लिया. एस्ट्रोलॉजर कहता है यू आर वैरियर ऑफ वैरियर, यू आर वेरी ब्रेव एंड यू आर चैंपियन ऑफ चैंपियंस and you can kill 99 tigers. You can kill 99 tigers, but having fear, ठीक है, having fear from the 100th tiger, you will be killed by the 100th.
ठीक है, जो 100th वन होगा, जो 100वां होगा, वो तुम्हें मारेगा। सेकंड भी कंप्लीट हो गया भाई। ये प्रेडिक्शन यहाँ तो सिर्फ टाइगर्स वाला था, यहाँ पे 100th वाला प्रेडिक्शन में और कुछ ऐड हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ गए। थर्ड पार्ट में कहता है फ्रॉम दैट डे ही टुक द प्लेज, उसी दिन से उसने प्लेज ले ली। किसने प्लेज ले ली? टाइगर किंग ने प्लेज ली। ही विल डील ऑल अदर मैटर्स आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। सारे मैटर्स बाद में डील करेगा, पहले क्या करेगा? 100 टाइगर्स जो है वो मारेगा। ठीक है, चलो देन इन अ वेरी आर्निकल मैनर। ये मैंने क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ये एक आर्निकल लाइन उसने यूज की है। फ्रॉम दैट डे सेलिब्रेशन टाइम पीरियड वो स्टार्टेड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया, तो टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम। तो टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम नहीं था। फ्रॉम ऑन दैट डे टाइगर किंग स्टार्टेड टू किल द टाइगर। उस दिन से उसने तो टाइगर्स को मारना शुरू किया था ना बेटा, तो सेलिब्रेशन टाइम तो था नहीं। चलिए फिर अब इट वॉज नॉट सो इजी टास्क। अब ये इजी टास्क थोड़ी था टाइगर्स को मारना। ही फेस्ड प्रॉब्लम्स, टाइगर किंग फेस्ड प्रॉब्लम। जो थर्ड पार्ट में उसने अपनी किलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट की। ही फेस्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट उसने सिंपल सी बताई है, समटाइम्स बुलेट मिस इट्स मार्क। एक तो सिंपल सी प्रॉब्लम बताई है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि भी जो बुलेट थी उसका मार्क मिस हो जाता था एंड he has to deal the tiger in bare hands but at last he won। ठीक है, लेकिन आखिर में वही जीतता था। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो थी ब्रिटिश ऑफिसर की। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ब्रिटिश ऑफिसर केम and that British officer then he was very fond of hunting and he demanded to kill the tigers बट टाइगर किंग डिनाइड। लेकिन टाइगर किंग ने क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया कि भाई नहीं, वो नहीं उसे परमिशन देगा। सो ही वॉज नियरली टू बी लॉस हिज थ्रोन। सिचुएशन के आगे भी ब्रिटिशर्स की सरकार है और एक ब्रिटिशर को मना कर रहा है, तो श्योरली ही विल लॉस हिज थ्रोन। सो ही मेड अ प्लान एंड दैट प्लान वॉज ही ऑर्डर्ड रिंग्स and he sent 50 rings to the wife of British officer and she kept all and in such manner he saved his kingdom। ठीक है, उसने अपना राज्य बचा लिया। चलो पहली प्रॉब्लम हो गई उसकी सोल्व, नो प्रॉब्लम। अब आ गई सेकंड प्रॉब्लम। by killing one by one he completed the tally of 70। कितने टैली कंप्लीट कर दी बेटा उसने? 70 की टैली कंप्लीट कर दी। हाउ मेनी वर लेफ्ट? 30 वर लेफ्ट। नाउ अनदर प्रॉब्लम अराउज। अब उसके पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टाइगर पॉपुलेशन इन ही स्टेट दैट वाज एक्सटिंक्टेड। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी उसके स्टेट में वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। ही वाज नॉट एबल टू गेट टाइगर्स। अब उसे 70 मारने के बाद और टाइगर्स जो थे वो मारने के लिए नहीं मिल रहे थे। सो नाउ इट वॉज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इफ यू विल नॉट गेट द टाइगर हाउ वी विल किल द टाइगर? कैसे मारेगा? सो ही डिसाइडेड टू डू मैरिज। उसने क्या डिसाइड किया? टू डू मैरिज, भी शादी करूंगा मैं। ठीक है, अब वो शादी के डिसीजन के लिए ही डिस्कस्ड विद दीवान। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसके साथ डिस्कस करता है बेटा? दीवान के साथ। ही कॉल्ड दीवान एंड देन ह्यूमर स्टार्टेड हियर। दो तीन सिचुएशन है जहां पे ह्यूमर यूज हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। भी दीवान को कहता है आई वांट टू मैरी, देन ही सेज दैट आई ऑलरेडी हैविंग 2 वाइफ्स। मेरे पास पहले से 2 वाइफ हैं। देन ही सेड दैट आई डोंट वांट टू मैरी यू, इट्स नॉनसेंस, आई वांट टाइगर, मैं तो सिर्फ टाइगर चाहता हूँ। देन ही सेज दैट देन वन टाइगर किंग इज इनफ, देयर इज नो नीड ऑफ टाइग्रेस। भाई शेरनी की जरूरत नहीं है, आप ही काफी हैं। तो बड़ी फनी सिचुएशन में दीवान डील करता है। ठीक है, हम यहाँ पे बेटा थर्ड पार्ट तक जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको जो है जो दीवान से वो मैरिज के रिगार्डिंग बात कर रहा है, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं बुक से कराऊंगी, सुनिए ध्यान से। चलिए देखिए बेटा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका है पेज नंबर 13 एंड द सिचुएशन व्हेन किंग वॉज डिस्कसिंग रिगार्डिंग मैरिज विद दीवान। जब वो किंग हाँ जो महाराजा है वो दीवान के साथ डिस्कस कर रहा है किसके रिगार्डिंग? शादी के रिगार्डिंग। प्रॉब्लम क्या थी? एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। ठीक है, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू गेट मैरी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा? शादी करेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ना यहाँ से, यहाँ पे छोड़ी थी बेटा मैंने लास्ट वीडियो। महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन। ना तो मैं गन से शादी करना चाहता हूँ, ना मैं टाइगर से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। मैं एक लड़की से शादी करूंगा। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। विद दिस टास्क वॉज गिवन बाय
द टाइगर किंग टू दीवान। ये काम दिया उसने दीवान को। क्या दिया कि सबसे पहले तो तुम डाटा इकट्ठे करोगे टाइगर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, हमारे जो आसपास के स्टेट्स हैं, नेटिव स्टेट्स हैं उनमें, ठीक है, कि भाई किस उसमें जो है वो स्टेट में ज़्यादा टाइगर हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर की। सेकेंडली यू विल इन्वेस्टिगेट, दूसरा आप इन्वेस्टिगेट करोगे, इफ़ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन रॉयल फैमिली, क्या ऐसी कोई लड़की है रॉयल फैमिली में जिसमें कि जिससे मैं शादी भी कर सकूं। भाई दोनों चीज़ें हों, लड़की भी रॉयल फैमिली की हो, बिसाइड दैट स्टेट मस्ट हैव अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, उसे इस इन्वेस्टिगेशन का उसने काम दे दिया। चलिए, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, उसने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उसे सुटेबल लड़की भी मिल गई, और साथ में जो उसकी सेकंड कंडीशन थी दैट वाज इन द सेम स्टेट ही गॉट अ लॉट ऑफ टाइगर्स, उसे बहुत ज़्यादा क्या मिल गए, टाइगर्स भी। ठीक है, महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी अपने फादर इन लॉ के घर जाता, अपने ससुर के घर जाता, ही किल्ड नियर अबाउट 5 or 6 टाइगर्स, 5-6 टाइगर जो था उनको मार देता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडोन द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस तरीके से 99 शेर की स्किन जो है अडोन्ड होता है बेटा डेकोरेटेड, जो प्रतिबंधपुरम का पैलेस था उसकी दीवारों पे, उसके रिसेप्शन की दीवारों पे सजी हुई थी। पहले था ना ये ट्रेंड की भाई जो स्किन थी उसे दीवार पे लगा देते थे, दिस वॉज कंसिडर अ सिंबल ऑफ ए ब्रेवरी। ठीक है, एक सिंबल कंसिडर किया जाता था कि द पर्सन इज़ वेरी ब्रेव। ठीक है, इन विच पैलेस अ लॉट ऑफ टाइगर स्किन आर अडोन्ड। ठीक है, ज़्यादा टाइगर की स्किन होती थी, दैट पर्सन इज कंसिडर वेरी ब्रेव, उसे बहुत बहुत ब्रेव कंसिडर किया जाता था। तो ऐसा ही टाइगर किंग के वहाँ पे था, अ लॉट ऑफ टाइगर स्किन से दोज वर अडॉर्निंग इन अ प्रतिबंधपुरम पैलेस। चलिए, अब आगे आपका 5th पार्ट। ठीक है, कौन से पार्ट पे आगे बेटा, 5th पार्ट पे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझना। चलिए, अब नाउ द प्रॉब्लम वॉज नॉट सोल्ड बिकॉज ओनली हाउ मैनी वर किल्ड अप टू नाउ 99, अभी तो 99 ही मरी हैं। महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब महाराजा की जो टेंशन थी वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। रीच्ड अ फीवर पिच मीन्स इंक्रीज्ड अ लॉट, बिकॉज ओनली 1 टाइगर दैट वॉज लेफ्ट टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 की टैली कंप्लीट होने में सिर्फ 1 टाइगर बचा था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। ही हैड दिस वन थॉट, यही एक विचार उसके मन में दिन में सारा दिन रहता और रात को रहता। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, और अब इस टाइम तक तो उसके फादर इन लॉज के जो फार्म्स थे, फॉरेस्ट था, वहाँ पे भी जो थे दोज आर आल्सो रन ड्राई मीन्स टाइगर पॉपुलेशन दैट वाज आल्सो फिनिश्ड देयर। ठीक है, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। रन ड्राई का मतलब यही कि सूख गई थी, मीन्स देयर वॉज नो टाइगर। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, अब कोई कहीं भी टाइगर ढूंढना क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, येट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड, हालांकि बस एक की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, अगर वो एक और मर जाता है तो उसका फियर खत्म हो जाता है। ही वॉज नॉट हैविंग फियर फ्रॉम एनी वन बिकॉज दिस वॉज द 100th एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन ही वॉज हैविंग फियर फ्रॉम द 100 टाइगर। चलिए, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा, उसने डिसीजन ले रखा है। बट he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? अब late because the astrologer was not alive at that time. इस टाइम तक astrologer मर चुका था, बट उसने जो prediction की थी according to that he must be very careful to that tiger. वो टाइगर के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। इतने सारे टाइगर 99 टाइगर मारने के बाद भी उसे 100 से क्या रहना है, सावधान। ट्रू इनफ, और सच भी था। द टाइगर वॉज अ सेविज बीस्ट आफ्टर ऑल, सेविज होता है वाइल्ड, टाइगर आखिर में था भी क्या, भाई वाइल्ड बीस्ट है। ठीक है, नॉट अ पेट एनिमल। 1 हैड टू बी वारी ऑफ इट, वारी का मतलब होता है बेटा केयरफुल, किसी को भी इसके से क्या होना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है,
बट वेयर वॉज दैट हंटर टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब वो हंटर टाइगर मिलेगा क्या? हाँ, दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट अराउज्ड बिफोर द टाइगर किंग। इट सिम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। ठीक है, अब भाई टाइगर का मिल्क मिलना बहुत ईजी लग रहा था बजाय कि लाइव टाइगर के। यहाँ पे फिर आयरनी यूज हुई है, इट इज़ नॉट सो ईजी टू गेट द टाइगर्स मिल्क। किसने शेर का दूध पिया है? पिया है किसी ने? नहीं ना। तो वो एक यहाँ पे फिर आयरनी का यूज़ हुआ है। मैं फिर वही कहती हूँ भाई, ऐसी सिचुएशन जो कि पॉसिबल ना हो, ऑपोजिट बोल रखा हो, वहाँ पे आयरनी होती है। चलिए, दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम, वाई? बिकॉज ही डिडेंट गेट द हंड्रेड टाइगर। ग्लूम का मतलब क्या होता है? सैडनेस। ही वॉज वेरी सैड, बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम। लेकिन जल्दी ही एक अच्छी न्यूज़ आई एंड दैट रिमूव्ड दैट सैडनेस। उसने उस सैडनेस को क्या कर दिया बेटा? हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्या थी वो हैप्पी न्यूज़? सुनिए। इन इज ऑन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उसके खुद के स्टेट में हिल साइड, हिल की तरफ एक गांव है और वहाँ से जो शिप हैं वो डिसअपियर होनी शुरू हो गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली शिप्स वर डिसअपियरिंग। अब ये सिंबल क्यों उसके लिए हैप्पीनेस का था, यहाँ पे क्लियर होगा इस पैराग्राफ में। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वरसामी नक्कर। ठीक है, पहले तो ये श्योरिटी की गई, जो विलेजर्स थे उन्होंने ये श्योरिटी की, असर्टेन्ड मेक क्लियर। उन्होंने ये पहले ये क्लियर किया कि ये काम खादिर मियाँ साहिब, दिस इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एंड वरसामी नक्कर, दिस इज़ आल्सो द नेम ऑफ पर्सन, कि इन दोनों का नहीं है। क्यों? बोथ फेम्ड, ये कोई ये नहीं है कि भी क्यों इन दोनों ने नहीं किया है, अब ये बात यहाँ पे बताएगा। बिकॉज बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों किस चीज़ के लिए फेमस है बेटा? पूरी की पूरी शिप को जो है वो निगल जाते हैं। ठीक है, श्योरली अ टाइगर। अब यहाँ पे भी ये श्योरिटी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी आयरनी हो, भाई वो चोरी ही करते हैं और उसको ये कह रहे हो कि भाई निगल जाते हैं पूरी की पूरी शिप को। ठीक है, श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। अब उन दोनों का काम तो था नहीं, तो अब श्योरिटी हो गई कि ये किसका काम है? टाइगर का है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। विलेजर्स भाग के किसके पास गए? महाराजा के पास। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एक्सेप्शन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। टाइगर ने खुशी में, जैसे होता है ना भी महाराजा को कोई अच्छी न्यूज़ दे कि भी वो मोती मनिया जो भी है उसके पास एक पर्टिकुलर प्राइज देता है सर्वेंट को, तो वहाँ पे उस विलेज को उसने क्या गिफ्ट दिया, क्या प्रेजेंट दिया? ही दैट रिलीव्ड दैम फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर 3 years। उन्हें रिलीफ दे दिया 3 साल के लिए सारे टैक्सेस से, और खुद कहाँ किस पे निकल गया? शिकार पे, इमीडिएटली। एट वंस का मतलब क्या होता है बेटा? इमीडिएटली। एक्सेप्शन मीन्स फ्री। ठीक है, टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। अब टाइगर मिलना कोई ईजी थोड़ी था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेनेंटली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो किंग है, वो टाइगर है, वो अपनी मर्जी से, सॉरी वेंटनली होता है मिस्चीवियसली, बड़ी शरारत कर रहा है। ठीक है, चाइल्डिश एक्ट कर रहा है महाराजा के साथ, और मिस्चीवियसली उसने अपने आप को छुपा लिया है। महाराजा की जो विल है, विल का मतलब होता है डिज़ायर बेटा, और फ्लोट का मतलब होता है डिस्प्रूव। ठीक है, उसे जो है वो डिफाई करना, डिस्प्रूव करना, डिसरिगार्ड देना। ठीक है, कि उसको उल्लंघना करना। ठीक है, नॉट फॉलोइंग दैट वन, कि उसके ऑर्डर को, महाराजा की विल को कंप्लीट ना करने के लिए, करने की इच्छा, महाराजा की जो इच्छा है वो कंप्लीट ना हो, इसलिए उसने शरारती तरीके से अपने आप को छिपा लिया है कि भाई नहीं मरूंगा तेरे हाथों से। ठीक है, फिर यहाँ पे वही आयरनी चलेगी और कुछ नहीं है। और ये फिर वही बात है ना, आपको सिचुएशन सारी सर्कल करके रखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे आयरनी है। ठीक है, चलिए। महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। अब जितना किंग वहाँ पे टाइगर डिटरमाइंड था, उतना ही टाइगर किंग भी डिटरमाइंड था, महाराजा भी डिटरमाइंड था कि आफ्टर किलिंग आई विल गो इनटू द पैलेस। ठीक है, कि उसे मारने के बाद ही पैलेस में जाऊंगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। जब तक टाइगर नहीं मिलता नहीं जाऊंगा फॉरेस्ट से। एज द डेज पास्ड, दिन बीतते चले गए। महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। फरी एंगर, ऑब्स्टिनेसी स्टबर्नेस जिद्दीपन। महाराजा का गुस्सा और महाराजा का जो जिद्दीपन था, दैट वॉज इंक्रीज्ड इन अ वेरी फियरफुल मैनर। बड़े फियरफुल तरीके से वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एज द डेज वर पासिंग, हिज फरी, हिज एंगर, हिज
gloominess you can say that those were and stubbornness those were increasing in a very fearful manner, in a very frightening manner, बड़े भयानक तरीके से बढ़ रहे थे. many officers lost their job, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे ऑफिसर्स की जॉब चली गई. ठीक है, ये सारी सिचुएशन आपके काम आएगी. ह्यूमन बीइंग इज वेरी सेल्फिश, टाइगर किंग वॉज आल्सो रिप्रेजेंटिंग दैट सेल्फिश मैन हु वॉज किलिंग tigers for his own benefit and those innocent animals. And the second thing, there is also representation, he was imposing a lot of taxes on the villagers, and many officers were losing their jobs because of the fury and anger of a tiger king. ठीक है, तो ये उसकी सारी सेल्फिशनेस आ रही है. चलो, उसके बाद वो कहता है वन डे हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन उसका गुस्सा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था. द महाराजा कोल्ड द दीवान, महाराजा ने बुलाया किसको, दीवान को. ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद होता है इमीडिएटली, उसको बोला कि अभी की अभी जो है वो उसको टैक्स को बढ़ा दो. ठीक है, ये फिर उसकी वो मनमर्जी, एक्सप्लॉयटेशन हो गया फिर दोबारा से. चलिए, अब उसने क्या किया, जो दीवान था, दीवान the people will become discontented, then our state will fall a prey to the Indian National Congress. टाइगर किंग कहता है कि लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. डिसकंटेंटेड का मतलब क्या है बेटा, डिससेटिस्फाइड, लोग डिसकंटेंटेड हो जाएंगे. एंड देन आवर स्टेट विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या बन जाएगा, शिकार बन जाएगा. इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वॉज अ वेरी फेमस पार्टी इन द प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड. नाउ आल्सो इट्स इन एग्जिस्टेंस, अब भी है कांग्रेस, लेकिन ये वो कांग्रेस नहीं है जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी. जो प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड में कांग्रेस थी वो एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी. तो वो कहता है कि भी हम भी उन्हीं की तरह शिकार हो जाएंगे. भी उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत जो हैं वो डिसकंटेंटेड थे, और उनको भी मजबूरी में वहाँ पे वो उनके लिए आवाज़ उठाते थे जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था. तो हमारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा कि वो बड़े डिससेटिस्फाई होंगे, देन दे विल ट्राई टू फाइंड टाइगर, तभी वो टाइगर को ढूंढने की कोशिश करेंगे. जैसे कि इंडिया के लोग जब परेशान हुए तभी तो उन्होंने आज़ादी पाने की कोशिश की ना, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, टैक्स को डबल कर दिया कि वो डिसकंटेंटेड फील करेंगे एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइगर. चलिए, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, अगर ऐसा हुआ, ठीक, ऐसा नहीं किया तुमने तो तुम अपनी पोस्ट से क्या कर देना, रिज़ाइन कर देना. उसको ये ऑर्डर दे दिया दीवान को. रीज़न क्या था, रीज़न बिकॉज इट डिडंट गेट द 100th टाइगर, कि उसे 100 टाइगर नहीं मिला. ये बाकी बेटा कल हम पढ़ेंगे, कल लास्ट है ये चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा कल में. ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना.